यहाँ पर हम देखें मॉडिफाइड नॉर ब्रेम्स ब्रेक सिस्टम। मॉडिफाइड नॉर ब्रेम्स ब्रेक सिस्टम में हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक वॉल्व कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक वॉल्व कंट्रोलर क्या है? EVV इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक वॉल्व कंट्रोलर। इसमें A9 हैंडल की बात करें, 5 पोजीशन होती हैं A9 हैंडल की। यह वर्किंग कैब में अनलॉक एवं नॉन वर्किंग कैब में FS पोजीशन पर लॉक होना चाहिए। इनलाइन लॉकिंग की है, यह दोनों कैब में चेन के द्वारा बंधा रहता है। मोड स्विच की बात करें, इसकी 4 पोजीशन होती हैं, टेस्ट, लीड, ट्रेल और HLPR। SA9 इसकी 2 पोजीशन होती हैं एवं इस पर एक वेल रिंग लगा होता है। फिर बात करें PTDC की बात करें, इसकी 3 पोजीशन अप्लाई, रिलीज और नॉर्मल होती है। इसका उपयोग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल के समय करते हैं। PTDC की यहाँ पर 3 पोजीशन होती हैं। कितनी पोजीशन होती हैं? 3 पोजीशन होती हैं, नॉर्मल, रिलीज और अप्लाई। नेक्स्ट देखें नॉर ब्रेम्स न्यूमेटिक पैनल CCV। नॉर ब्रेम्स न्यूमेटिक पैनल CCV है। नॉर ब्रेम्स न्यूमेटिक पैनल के चित्र के अनुसार बॉल्व और कॉक के नाम हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर बॉल्व के नाम हैं। जैसे क्या क्या नाम है? पहला नंबर है हमारा सोलेनॉइड 30 वाल्व है, ये यहाँ पर सोलेनॉइड 30 वाल्व है। दूसरा ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 की कॉक है। तीसरा है हार्मोनिक्स फिल्टर कॉक। चौथा है हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर कॉक। फिर पांचवा यहाँ पर है वो है हमारा SIFA कॉक 74। फिर बात करते हैं हम किसकी, 6वें नंबर की कॉक यहाँ पर है, ये है फीड पाइप कॉक है। 7वें नंबर की कॉक यहाँ पर है, ये है पेंटो सेलेक्टर स्विच। 8वें नंबर की है यहाँ पर, 8वें नंबर की यहाँ पर कॉक है, ये है पेन नंबर 1 कॉक। फिर 9वें नंबर की है पेन नंबर 2 कॉक। 10वें नंबर की है IG38। 11वें नंबर की है अनलोडर कॉक। 12वें नंबर की है सेंडर 1 कॉक। 13वें नंबर की है सेंडर 12वें नंबर की अनलोडर कॉक है, 13वें नंबर की सेंडर 1 कॉक। 14वें नंबर की है सेंडर 2 कॉक। और 15वें नंबर की है कौन सी? 15वें नंबर की। 15वें नंबर की है यहाँ पर P&G स्विच है 15वें नंबर का। 16वें नंबर का है यहाँ पर TP16, ये 16वें नंबर का है। 17वें नंबर का है TP&VC, ये 17वें नंबर का है। 18वें नंबर का है TP&20, 18वें नंबर का है। 19वें नंबर का है C3W, ये है 19वें नंबर का C3W। और 20वें नंबर का है PERCOS, ये 20वें नंबर का है। और 21 नंबर का है वो है 21 नंबर का डेड लॉको है 21 नंबर का। फिर हम बात करते हैं किसकी, नॉर ब्रेम्स लॉ को एनर्जाइज करने का तरीका क्या है। जैसे नॉर ब्रेम्स लॉ को एनर्जाइज करने की तरीका हम देखें, सेट में VL की और IG38 चाबी हम लेंगे, लॉको की ऊपरी नीचे जांच करेंगे। न्यूमेटिक पैनल पर IG38 चाबी को लगा करके ऑन पोजीशन पर घुमाएंगे, ऑन पोजीशन पर हमें घुमाना है। न्यूमेटिक पैनल पर लगा PERCOS कॉक बंद हॉरिजॉन्टल अवस्था में होना चाहिए। SV2 पैनल पर लगा MCV 110 तथा MCV 112.1 को ऑन करेंगे। नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल फुल सर्विस पर लॉक, SA9 हैंडल रिलीज एवं मोड स्विच ट्रेल पोजीशन पर होना सुनिश्चित करें। वर्किंग कैब में A9 हैंडल के लॉकिंग की को निकाल देंगे और A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन पर ही रहने देंगे। SA9 हैंडल अप्लाई और मोड स्विच को लीड पोजीशन पर करेंगे। फिर पैनल A पर VL की को ऑफ स्थिति में लगा करके D स्थिति में घुमाएंगे, जिससे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होगा और निम्नलिखित संकेत मिलेगा, जैसे कि पैनल 3 पर लगा स्क्रीन तथा SPM स्क्रीन ऑन हो जाएगा। LHDJ की बत्ती जलेगी। बैटरी वोल्टमीटर UVA पर 110 वोल्ट सप्लाई दर्शाएगा और यदि प्रेशर कम है तो MCPA अपने आप शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्या है,
स्क्रीन पर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा। इसके बाद 20 सेकंड तक सेल्फ टेस्टिंग होगा। सेल्फ टेस्टिंग के दौरान सभी संकेतक बत्तियां जलेंगी और बुझेंगी। टीवी बोगी मीटर नीचे ऊपर होकर के 0 पर आएगा और फ्लैशर लाइट जल कर के बुझ जाएगा। टेस्टिंग के बाद स्क्रीन पर FLG 504 का नोड आएगा। अब ZPT स्विच को नीचे दबा करके छोड़ दें। यदि प्रेशर कम है तो CPE अपने आप शुरू हो जाएगा और प्रेशर बनने के बाद पिछला पेंटो अपने आप ऊपर उठेगा और U मीटर में ओवची वोल्टेज बताएगा। इसके बाद स्क्रीन पर FLG 550 का नोड आएगा। अब DJ क्लोज करने के लिए VL DJ को नीचे दबा करके छोड़ दें। DJ क्लोज हो जाएगा और LS DJ की बत्ती बुझ जाएगी। सभी ऑक्सिलरी अपने आप शुरू हो जाएंगी। फिर हम बात करें BLCP स्विच को ऑटो में बीच में होना सुनिश्चित करें। इसके बाद स्क्रीन पर FLG 570 का नोड आएगा। फिर MR प्रेशर 6.4 kg/cm² से ज़्यादा बनने के बाद रिजर्वायर को 4 में रिवर्स में ऑपरेट करें, जिससे स्क्रीन पर FLG 590 का नोड आएगा। यदि MR प्रेशर 6.4 kg/cm² बनने से पहले रिवर्सर को ऑपरेट किया है तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। लॉको ब्रेक SA9 को ऑन करें। गेज में सुनिश्चित करें कि 3.5 kg/cm² प्रेशर दर्शा रहा है। MR प्रेशर में 8 से 10 kg/cm² बना लें। A9 डिस्प्ले पैनल पर ओके टू रन BP टारगेट 3.32 kg/cm² का मैसेज आएगा। इसके बाद A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन से रन पर करें, जिससे BP प्रेशर 5 kg/cm² बन जाएगा। अब BP PB को प्रेस करके पार्किंग ब्रेक को रिलीज करें, जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। PB गेज में 6 kg/cm² प्रेशर दर्शाएगा तथा BP PB में जली हुई लाल बत्ती बंद हो जाएगी। यदि पार्किंग ब्रेक को रिलीज किए बिना थ्रॉटल को ऑपरेट किया तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। फिर है पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे, थ्रॉटल को TE साइड में करेंगे, जिससे बोगी 1 और बोगी 2 की नीडल ऊपर उठेगी और FLG 590 आएगा। लॉको ब्रेक पावर को हम चेक करेंगे। फिर है नॉर ब्रेम से लॉको में कैप बदलने का तरीका क्या है। नॉर ब्रेम से लॉको में कैप बदलने का क्या तरीका है। नॉर ब्रेम्स लॉको में कैप बदलने का तरीका ये है कि सर्वप्रथम लॉक को खड़ा करेंगे, SA9 के द्वारा लॉक को ब्रेक लगाएंगे, A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन पर करके लॉक कर देंगे। फिर क्या करना है, DJ ओपन पेंटो नीचे करेंगे, मोड स्विच को लीड से ट्रेल पोजीशन पर करेंगे, VL को लेकर के वर्किंग क्रैप में जाएंगे, SA9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन पर करेंगे, A9 हैंडल को लॉकिंग चाबी को निकाल देंगे, मोड स्विच को ट्रेल से लीड पोजीशन पर करेंगे, VL की ऑफ से D पोजीशन पर करके लॉक को क्रम के अनुसार एनर्जाइज करेंगे। नॉन वर्किंग कैप में SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर करेंगे। कैप बदलते समय दोनों कैप का मोड स्विच एक ही पोजीशन पर रहने पर फॉल्ट एक्टिव 108 का मैसेज आएगा। ऐसे समय कैप के अनुसार मोड स्विच की पोजीशन करें, मैसेज के अनुसार A9 को ऑपरेट करें। फिर है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस में हम बात करें नॉर ब्रेम्स युक्त ब्रेक सिस्टम वाले लॉकों में लॉको पायलट को सतर्क रखने हेतु VCD लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विजिलेंस कंप्यूटर EVC न्यूमेटिक पैनल पर ऊपर की ओर दाईं बाजू में लगा है। नॉर ब्रेम्स युक्त ब्रेक सिस्टम में VCD एक्नॉलेज करने का साइकिल 60 सेकंड का होता है। 60 सेकंड साइकिल के दौरान VCD एक्नॉलेज नहीं करने पर अगले 8 सेकंड तक LSVW लैंप जलेगा और इस 8 सेकंड के दौरान भी VCD एक्नॉलेज नहीं करने पर अगले 8 सेकंड तक बजर भी बजेगा। फिर भी VCD एक्नॉलेज नहीं करने पर 60 + 8 + 8 76 सेकंड पेनल्टी ब्रेक लगता है। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस ऑपरेट होने पर रीसेट करने का तरीका क्या है। विजिलेंस पेनल्टी आने पर BP प्रेशर 0 kg/cm² हो जाएगा, TE और VE 0 हो जाएगा, DDS पर विजिलेंस ब्रेक अप्लाइड का फॉल्ट मैसेज आएगा। A9 के पास लगी स्क्रीन पर ट्रेन लाइन इमरजेंसी कीप हैंडल इन इमरजेंसी का मैसेज आएगा। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस ऑपरेट होने पर रीसेट करने का तरीका इस तरीके से है कि गाड़ी खड़ी करें और SA9 के द्वारा लॉको ब्रेक लगाएं, थ्रॉटल को 0 पर करें, A9 को इमरजेंसी करें। थ्रॉटल को 0 पर करें और A9 को इमरजेंसी पर करें। फिर है अगला
32 सेकंड रुकें। इसके बाद में BP PB को प्रेस करें, जिससे क्या होगा, LSBW को यहाँ पर बत्ती बुझ जाएगी। फिर उसके बाद में BP FA प्रेस करें। इसके बाद में PVCD को प्रेस करें। फिर A9 हैंडल को रन पोजीशन पर करें, इससे BP प्रेशर 5 kg/cm² हो जाएगा। फिर एज सर्विस ब्रेक पेनल्टी आने पर कार्यवाही क्या कर सकते हैं। पेनल्टी सर्विस ब्रेक का मैसेज आने पर BP प्रेशर 3 kg/cm² ड्रॉप हो जाएगा और एवं सेफ्टी पेनल्टी कीप हैंडल इन FS का मैसेज आएगा। और अब A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन पर करें और ओके टू रन BP टारगेट 3.32 kg/cm² का मैसेज आने पर A9 हैंडल को रन पर करें, जिससे BP प्रेशर 5 kg/cm² चार्ज हो जाएगा। फिर हम बात करें इमरजेंसी ब्रेक पेनल्टी आने पर कार्यवाही। इमरजेंसी ब्रेक पेनल्टी आने पर क्या कार्यवाही करेंगे। यदि लोको पायलट किसी कारणवश A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन पर करेगा, तब ऑपरेटर इमरजेंसी वेट का मैसेज आएगा। ऐसे समय में A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन पर रहने दें और थोड़ी देर के बाद मैसेज ओके टू रन BP टारगेट 0.0 kg/cm² आने के बाद ही A9 हैंडल को रन पोजीशन पर करें, जिससे BP प्रेशर 5 kg/cm² बन जाएगा। यदि गाड़ी में किसी अन्य कारणवश BP प्रेशर इमरजेंसी में ड्रॉप होने पर A9 के अलावा ट्रेन लाइन इमरजेंसी कीप हैंडल इन इमरजेंसी का मैसेज आएगा। A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन पर थोड़ी देर के बाद मैसेज ओके टू रन BP टारगेट 0.0 kg/cm² आने के बाद ही A9 हैंडल को रन पोजीशन पर करें, जिससे कि BP प्रेशर 5 kg/cm² बन जाएगा। फिर है PTDC के द्वारा गाड़ी चलाने का तरीका क्या है। जब कभी चलती गाड़ी में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल का मैसेज आता है तो उससे संबंधित दोष निवारण करेंगे। यदि दोष निवारण करने के बाद भी दोष दूर नहीं होता है तो PTDC को सर्विस में ला करके 10 kmph से सेक्शन क्लियर करेंगे, जिससे निम्नलिखित तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं। जब तरीके हम देखें, गाड़ी खड़ा करेंगे, SA9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाएंगे, A9 हैंडल को FS पोजीशन पर करेंगे, DJ ओपन करेंगे, पेंटो नीचे करेंगे, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करेंगे, न्यूमेटिक पैनल पर लगे PER COS को ऑन पोजीशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में करेंगे, SV2 पैनल पर लगा MCV 127.7 को ऑफ करेंगे, MCV 127.15 का ऑन होना सुनिश्चित करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, लॉक को एनर्जाइज करेंगे, A9 हैंडल को रन और SA9 को रिलीज पोजीशन पर करेंगे, BP FA प्रेस करके फॉल्ट एक्नॉलेज करेंगे और PTDC हैंडल को रिलीज करके BP प्रेशर 5 kg/cm² बनाएंगे। यदि लोको ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो न्यूमेटिक पैनल पर लगे C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के रिलीजर हैंडल के द्वारा TP16, TVVC, TP20 इनके द्वारा नॉब को प्रेस कर लोको ब्रेक रिलीज करेंगे। BP प्रेशर ड्रॉप करने के लिए PDTC को अप्लाई पोजीशन पर करें और 10 kmph से सेक्शन क्लियर करेंगे और TLC को सूचित करेंगे। फिर डेड लॉक को क्लियर करने का तरीका क्या है। जैसे लॉकों को खड़ा करें और पार्किंग ब्रेक लगा दें। A9 हैंडल को फुल सर्विस में लॉक करें। दोनों कैब में SA9 हैंडल को रिलीज पर रख करके मोड स्विच ट्रेल करें। VCB खोलें, पेंटो नीचे करें, VL की द्वारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करें। SV2 पैनल में लगे MCV 112.1 को ऑफ करें। MR1 MR2 AR के ड्रेन कॉक को खोल करके प्रेशर ड्रेन करें, ड्रेन कॉक को बंद करें। न्यूमेटिक पैनल में लगे PN1 PN2 तथा 136 कॉक को बंद करें तथा 47 कॉक को खोलें। न्यूमेटिक पैनल में लगे विजिलेंस कॉक को बंद करें।
लाइव लॉकों को डेड लॉकों के साथ कपल करें। बीपी पाइप को जोड़ करके एंगल कटआउट कॉक को खोल दें। यदि लॉको ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो न्यूमेटिक पैनल पर लगे C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के रिलीजर हैंडल के द्वारा TP16, TPVC, TP20 के नॉब को प्रेस करके लॉको ब्रेक रिलीज करेंगे। पार्किंग ब्रेक रिलीज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर लगे सोलेनॉइड 30 बल्ब को रिलीज नॉब दबा करके पार्किंग ब्रेक रिलीज करें। नेक्स्ट हम देखें वैकिंग बोर्ड ऑपरेशन। वैकिंग बोर्ड ऑपरेशन क्या है? वैकिंग बोर्ड ऑपरेशन लॉको को उचित स्थान पर खड़ा करें। SA9 द्वारा लॉको ब्रेक लगाएं। A9 हैंडल फुल सर्विस पोजीशन पर रखें। A9 हैंडल रन पोजीशन पर रहने पर 1.5 kmph या अधिक गति होने पर TE कट ऑफ होगा। DJ ओपन करें। न्यूमेटिक पैनल पर FP कॉक 136 को बंद करें। मोड स्विच को HLPR पोजीशन पर रखें और ZBN स्विच को ऑन करें, जिससे F1002 P2 लॉको इन दी वैकिंग बोर्ड का मैसेज प्रदर्शित होता है। DJ क्लोज करें। BPFA दबा करके फॉल्ट को एक्नॉलेज करें। अब थ्रॉटल TE साइड ऑपरेट करने पर BP प्रेशर 0 के बाद भी TE प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं BP लीकेज टेस्ट। BP लीकेज टेस्ट क्या है? MR प्रेशर 9.5 kg/cm² एवं BP प्रेशर 5 kg/cm² होना सुनिश्चित करें। A9 अप्लाई करके BP प्रेशर 4 kg/cm² तक लाएं। E70 लॉकों पर कॉक 70 बंद करें। 9 ब्रैम से लॉकों में मोड स्विच को टेस्ट पर रखें। गेज में निडल स्थिर होने के लिए 30 सेकंड इंतजार करें एवं क्या करना है? रीडिंग नोट करें। 5 मिनट इंतजार करने के बाद BP प्रेशर की मात्रा नोट करें। लॉकों के लिए 0.7 kg/cm² से अधिक और गाड़ी के लिए 1.25 kg/cm² से अधिक गिरावट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन।